चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और कमेंट भी करें। प्रशिक्षणार्थियों नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर के इंटरनल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपके जितने भी अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, जो आपके 5 अनिवार्य सब्जेक्ट लगते हैं, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, तो पांचों के इंटरनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर। पहला कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इसका प्रश्न पत्र आपके सामने है। खंड 3 खंडों में प्रश्न पत्र बंटा हुआ है। खंड ए से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। शब्द सीमा 50 शब्द है। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। दूसरा, विधि और विकास को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का अर्थ लिखो। नेक्स्ट, युंग द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के प्रकार लिखो। नेक्स्ट, क्रेसमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखो। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता बताइए। ये सभी प्रश्न आपको करने हैं। सेक्शन बी यानी खंड ब से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं 4 में से। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। शब्द सीमा 200 शब्द है। दूसरा कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की परिभाषा व विकास का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है। वृद्धि और विकास में अंतर लिखो। नेक्स्ट, व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है। निरीक्षण विधि को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को संक्षिप्त में उल्लेख करें। खंड 6 में से भी आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। शब्द सीमा 500 शब्द है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्षेत्र का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, वंशानुक्रम और वातावरण से क्या अभिप्राय है। व्यक्तित्व के विकास में इन दोनों की भूमिका का वर्णन करो। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार आपके फर्स्ट पेपर का कोर्स 1 का ये प्रश्न पत्र आपको इस प्रकार कर लेना है। आगे कोर्स 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन आपके लगता है, उसका इंटरनल पेपर। खंड ऐसे सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। शब्द सीमा 50 शब्द है। समग्र गुणवत्ता प्रबंधन PQM क्या है। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। सांस्कृतिक विलंबन क्या है। आज वैदिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्या महत्व है। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा क्या है। खंड ब में से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। शब्द सीमा 200 शब्द है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्या कार्य है। दोपहर भोजन योजना पौष्टिकता की सुनिश्चितता पर टिप्पणी लिखो। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में आप क्या जानते हैं। शिक्षा में समान अवसरों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। खंड 6 में से भी कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। शब्द सीमा 500 शब्द है। नवीन सामाजिक परिवेश निर्माण में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों की रचनात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए। सामाजिक गतिशीलता एवं शिक्षा पर निबंध लिखिए। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता और प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये आपका पेपर 2 यानी कोर्स 2 का कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का आपका प्रश्न पत्र हो जाएगा। उसके बाद कोर्स 3 आता है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग का प्रश्न, उसमें भी 3 खंड रहेंगे। पहले खंड से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। शब्द सीमा 50 शब्द है। सीखने की परिपक्वता से आप क्या समझते हैं। अधिगम वक्र बनाएं और अधिगम वक्र की परिभाषा देवें। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले कारक लिखो। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की 5 विशेषता लिखो। अधिगम के गौण नियम लिखो। गेगने के अधिगम के प्रकार लिखो। अवलोकन विधि क्या है। अधिगम का अर्थ लिखो। खंड ब में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। शब्द सीमा 200 शब्द है। अधिगम का प्रयास व त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अधिगम के नियमों की व्याख्या कीजिए। पावलो अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। गेस्टाल्ट सिद्धांत को समझाइए। खंड 6 सेक्शन 6 में से भी आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। शब्द सीमा 500 शब्द है। अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। इसके सिद्धांतों में अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
थोर्नडाई के अधिगम सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। शिक्षण अधिगम सिद्धांतों को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार पेपर 3 का आपका ये प्रश्न पत्र हो जाएगा। उसके बाद कोर्स 4 आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसमें भी 3 खंड रहेंगे। पहले खंड से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। मौखिक भाषा से आप क्या समझते हैं? द्रुत पठन का क्या महत्व है? मौन वाचन का अर्थ बताइए। वाचन का महत्व बताइए। प्रादेशिक भाषा पर टिप्पणी लिखो। बहुभाषिकता शिक्षण के लाभ बताइए। समाचार पत्र एवं पत्रिका पठन के क्या लाभ है? खंड ब से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था तक भाषा विकास को समझाइए। त्रिभाषा सूत्र के गुण दोष बताइए। मातृभाषा के महत्व को स्पष्ट करो। सहस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर स्पष्ट करो। इसके बाद खंड सह से भी कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। शब्द सीमा 500 शब्द है। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों का वर्णन करो। भाषा की कक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो। भाषा के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करो। भारत की भाषिक समस्याओं का सविस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार पेपर 4 का भी आपका पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अनिवार्य सब्जेक्ट का अगला कोर्स 5 आता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। 5वें कोर्स में भी वैसे ही करना है। खंड ए से सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। शब्द सीमा 50 शब्द है। ज्ञान को परिभाषित कीजिए। मानवीय आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं? अनुशासन से क्या आप क्या समझते हैं? अनुशासनात्मक ज्ञान की आवश्यकता लिखिए। पाठ्यचर्या में भाषा का होना क्यों आवश्यक है? पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम में कोई 5 अंतर लिखो। अनुशासन एवं विषय पर सामाजिक संदर्भों में प्रभाव लिखो। सामुदायिक ज्ञान का क्या अर्थ है? खंड ब से भी आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। शब्द सीमा 200 शब्द है। ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। अनुशासन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका बताइए। शैक्षिक व्यवस्था में अनुशासन की अंत्य अनुशासनात्मक प्रकृति को समझाइए। इसके बाद खंड सह से भी कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। शब्द सीमा 500 शब्द है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विद्यालय विषयों में हुए परिवर्तनों को समझाइए। नेक्स्ट, वर्तमान समय में विद्यालय स्तर पर प्रचलित संकाय विषयों को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट, विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक वैज्ञानिक भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, अनुशासनात्मक क्षेत्रों का विद्यालय विषय के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपके अनिवार्य कोर्स 5 के सभी का प्रश्न पत्र आपके सामने अच्छी तैयारी के लिए रख दिए गए।